चलो सुनना अब मेरी बात। इसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कुछ सिंप्लीफिकेशन, ये जो प्रोडक्ट मेथड था ये क्या था, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन थी कितने की, किसकी, सिंपल मेथड की। और वो कैसे थी देखो, हमने जो सिंपल मेथड में करा वो ये दिखा है, ये रहा, यही करा था 15 लाख पे 12%। अब इन सब में से जो सेम चीजें थी, जो सेम चीजें थी कौन सी है, जो मैंने हाईलाइट कर रखी है आपके सामने, हमने इनको कॉमन ले लिया। ये कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचा, सिर्फ बचा ड्राइंग्स और टाइम पीरियड। तो हमने क्या करा, ड्राइंग्स और टाइम पीरियड को क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया और उसका समीशन कर लिया। और बाहर क्या बचा, रेट बाय 100 और एक महीने का उस पर इंटरेस्ट क्यों लगाया, क्योंकि सारे मंथ के इंपैक्ट हम अंदर मल्टीप्लिकेशन में दे चुके थे, बस डिवाइड में 12 करना बाकी था, तो बाहर लाके कर दिया। और इसको हमने ऐसे सॉल्व करके देखा था, ये लो यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट मेथड को कैसे। मान लो 1 जुलाई को हुआ, 30 नवंबर को, 1 जनवरी को हुआ, जितनी भी ड्राइंग्स थी उस पे पीरियड को मल्टीप्लाई कराया, पहले पीरियड कैलकुलेट कर लिया अलग से। पीरियड क्या है, सेम है वही, जिस दिन ड्राइंग हुई टिल 31 मार्च। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, ये देख लो, अमाउंट मल्टीप्लाई कराया सिर्फ, तो प्रोडक्ट निकाल लिया। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय पीरियड करके, ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय पीरियड करके। उसके बाद बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, समीशन ऑफ प्रोडक्ट ले लो, ये जो यहाँ से आ जाएगा। रेट अपॉन में 100 करना बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में रेट दे रखा होगा, रेट बाय 100 कर देना और उस पर 1/12 लगा के आ जाना। आपका आंसर सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से सेम आएगा। आप देख सकते हो ऊपर भी 2,67,000 है, नीचे भी 2,67,000 आ रहा है, कोई डाउट यहाँ है, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेटिवली सिंपल होता है, वो कैलकुलेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है उसके अंदर। डन, कोई डाउट, ये लो। अब अपने दिमाग को शांत करो और अब हम स्टार्ट करते हैं जो बेसिकली आज का हमारा काम है, और वो क्या है, सुनना। सर आज हमें सीखना है रेगुलर ड्राइंग्स। पहली बात तो सर रेगुलर ड्राइंग्स हो रही है, चलो अब कुछ आराम से ना ऐसे समझते हैं, पर ना इधर इधर समझते हैं। मैं कुछ लॉजिक सिखा रहा हूँ, इसको आप याद रखो तो भी समझ में आए तो बहुत अच्छा, ना आए तो मैं रटवा भी दूंगा, ठीक है। बट मैं एक लॉजिक सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे एक नया मेथड इन्वेंट क्यों हुआ। क्या सर जो हम पीछे मेथड सीख के आए क्या वो इस पर मेथड नहीं लग सकता क्या, मैंने कहा बिल्कुल लग सकता है। क्या बोला मैंने, बिल्कुल लग सकता है, बट समझना हुआ क्या है। आप समझो एक बारी, मान के चलो एक मिस्टर ए है, वो ड्राइंग्स करते हैं 1000 पर मंथ ऑन फर्स्ट डे। फर्स्ट डे का मतलब क्या होगा, पहली तारीख को हर महीने वो ड्राइंग्स करते हैं। एक काम करते हैं ना, ऐसे एक वो लिखते हैं यहाँ पे, अप्रैल, साल शुरुआत अप्रैल से ही होता है, मैं सारे मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यही है, सही है। अब भाई साहब ने ड्राइंग कब कब करी होगी, मैं यहाँ पर साइड में इसके रिलेवेंट लिखता हूँ, यहाँ पे रिलेवेंट ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की डेट लिखते हैं सबसे पहले ना, ड्राइंग्स की डेट लिखते हैं, लिखे, लिख रहा है ना, ठीक है। सर यहाँ पे इसकी 1 अप्रैल को करा होगा, सबकी फर्स्ट आ जाएगी क्या, सही बोल रहा हूँ, सबकी 1 अप्रैल लिख जाएगी, ठीक है। एक बार लिखते हैं, अब आप समझना, या मैं डेट लिख दूँ या छोड़ो, ऐसा करते हैं, ये सही है। कुछ पर्पज है यहाँ से। अब आपको याद होगा ड्राइंग्स का अमाउंट, ड्राइंग्स का अमाउंट कैसा है, सेम है या अलग अलग है, सेम है। कितना था, 1000। मैं सिंपल मेथड लगा रहा हूँ, अगर आपने देखा होगा वहां लिखते थे डेट, डेट के आगे क्या लिखते थे, ड्राइंग्स। मैं ड्राइंग्स लिखता हूँ, कितना आएगा यहाँ पे, 1000, 1000, 1000, कितनी, 4 करने पड़ेगा ना, ये सही है। अब ठीक है, कितनी बार है ये, सही है ना, सबके सामने बराबर बराबर है, हाँ 12 है ना, हाँ। तो 12 बार हमने करा होगा, टोटल अमाउंट, अब देखना टोटल छोड़ो, अभी टोटल की बात नहीं करेंगे। अगर मेरे को इस पे इंटरेस्ट लगाना होता, मैं मानता हूँ, चलो मैं प्रोडक्ट मेथड लगा रहा हूँ, आज प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले पीरियड लिखना पड़ेगा क्या यहाँ पे, हाँ सर पीरियड, मुझे बताओ पीरियड्स बताओ, पहले वाले में पीरियड कितना आएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, कितने महीने, 12 महीने, लो जी लिखते जाते हैं। सही है क्या, यही होना चाहिए। फिर क्या करते हैं हम इसको, ड्राइंग्स
मल्टीप्लाई बाय पीरियड, जो कि क्या निकल के आ जाता, प्रोडक्ट निकल के आ जाता। ठीक है, मैं नहीं करवा रहा मल्टीप्लाई, या करना भी चाहे तो कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बट एक चीज समझना, यहाँ पे एक रिपीटिशन और ऐड हो गई। अगर आप देखोगे अमाउंट की, अमाउंट कॉमन है पहली बात तो, और अमाउंट से बड़ी चीज पता है क्या है यहाँ पर, ये पीरियड। जब भी पीरियड जो है वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के अंदर है, क्या बोला मैंने, जब भी पीरियड जो है वो रिड्यूस हो रहा है एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर के हिसाब से, हर आप देख रहे होगे हर बार वो 1 मंथ 1 डे से वो कर रहा है। चलो ऐसा करते, रुको, 1 मंथ से है ना, चलो ऐसा करते हैं, निकाल ही लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, कुछ एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आएगी जो हमारे को समझ में आएगी। क्या ये पेपर में करके आना है ना भाई, मैं सिर्फ आपको इलैबोरेशन समझा रहा हूँ। हम फुल बैच में पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़ेंगे सब चीज़ों को। ठीक है, आ जाओ, एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। कितना आएगा, 12,000, 11,000, 10,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 4,000। ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसे ही करते। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, हाँ सर ऐसे ही करते। इसके बाद फिर क्या करते, लेट सपोज इसका 12% का इंटरेस्ट लगना है। कितने का इंटरेस्ट लगना है, 12% पर एनम का इंटरेस्ट लगना है। तो हम क्या करते हैं, फिर समीशन निकालना पड़ता है, इसका समीशन निकालना पड़ता। रुको मैं निकाल देता हूँ फटाफट से, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है इसके अंदर। कहीं पे भी लगे ना कुछ क्या हो रहा है पूछ लेना वैसे। ठीक है, 12 ऐसा कर देता हूँ ना, 11 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 7 10 परफेक्ट, 78,000 आ गया। क्या आ गया, 78,000 आ गया। अब 78,000 पे क्या करते हैं फिर हम, वो कैसे निकलता, ड्राइंग्स आईयूडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता सर, समीशन ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 इनटू में 1/12। पीरियड कर रहा था मैं, 1/12 करते थे ना, क्योंकि जब प्रोडक्ट मेथड लगा दे तो 1/12 कर दो सीधा। हाँ सर, तो 78,000 इनटू में रेट कितना आया, 12% था ना, हाँ, तो 12 से 12 कैंसिल, 1% आ जाएगा, 780 रुपीज आ जाएगा। सही है क्या, हाँ सर, यही कैलकुलेशन यही बननी चाहिए थी। ओके, अब समझ लो। 780 आएगा, 1% निकाल लो, 1% निकलेगा, 2 जीरो हटा दो तो 780 बच गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट परेशानी कुछ नहीं है, मैंने नया कुछ नहीं कराया, सिर्फ हमने कल की बात दोबारा रिपीट करी है। ऐसा करना पड़ता, लेकिन हम यहाँ पर मैथ्स का थोड़ा सा फायदा उठाएंगे। किसका फायदा उठाएंगे, मैथ्स का। ये बोलती है मैथ्स, पता क्या कहती है, आप ना यहाँ पर एवरेज पीरियड का भी यूज करते ना तो आपका आंसर सेम आता। आप अगर एवरेज पीरियड का भी ड्राइंग्स निकालते ना, क्योंकि आपने देखो कहीं ना कहीं क्या करा है, ऑन एन एवरेज आप लगा लो ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर से डाउन हो रही है। जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर से एवरेज डाउन होती है ना, तो मीन की बात कर रहा हूँ, तो मीन क्या होता है ना, वो सेम होता है टू द, मतलब कहीं ना कहीं मीन का इम्पैक्ट सेम आता है, एवरेज फिगर सेम होती है। ठीक है, अब समझना। तो एक काम कर सकते हैं क्या, क्या हम इसकी एवरेज निकाल सकते हैं क्या, मुझे बताओगे एवरेज क्या निकलेगी। समझना, अब यहीं पे समझना, मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूँ, देखना। इसका सम अपॉन में 12 और इसका सम अभी कैलकुलेट करा था क्या, तो 78 कैलकुलेट हुआ था, 78 अपॉन में 12। आप समझो जरा, इस कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करो जरा, 78 अपॉन में 12 इस कैलकुलेशन में भी हुआ है, दिख रहा है क्या, इस कैलकुलेशन में भी हुआ है। ये रहा 78 और ये रहा 12, ये एवरेज पीरियड लगा है, एवरेज पीरियड यहाँ भी हुआ है, बट वहां पे इतनी बड़ी कैलकुलेशन हुआ और यहाँ पे हमने एवरेज पीरियड ऐसे ही निकाल लिया। एवरेज पीरियड कितना आया, 78 अपॉन में 12 आ गया। अब समझना, कहता है बट इस केस में आप क्या कर दोगे, टोटल ड्राइंग्स उठाओ कितनी आ रही है, आपने पूरे साल में कितनी टोटल ड्राइंग करी, समझना प्लीज, ये शॉर्टकट है, बस मैथमेटिकल शॉर्टकट है। क्या कि आपने टोटल ड्राइंग्स कितनी करी, उस पर अपना इंटरेस्ट लगा दो, कितने टाइम पीरियड के लिए सर, एवरेज पीरियड के लिए। कितने पीरियड के लिए, एवरेज पीरियड के लिए। 1/12 नहीं करवा रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या करवा रहा हूं, आपसे मैंने ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट करवाया, दिस इज कॉल्ड एवरेज पीरियड। ये एवरेज पीरियड था, इस पीरियड के लिए आप क्या कर दो, बस इंटरेस्ट लगा दो टोटल ड्राइंग्स पे। टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई है मुझे आप बता सकते हो,
12,000 रुपये, है ना? 12,000 हुआ क्या सर? जहाँ पे भी दिक्कत है तभी के तभी रोक के पूछोगे, जहाँ डिस्कनेक्टेड है, कहीं है डिस्कनेक्टेड है। 12,000 ऐसे हुआ, देखो बेटा 1,000 रुपये पहली तारीख को 1,000 दो, इसको 12 बार निकाला तो 12,000 रुपये निकाले आपने, विड्रॉ करें। टोटल ड्राइंग्स आपने कितनी बार करा है? तो आपने 12,000, तो 1,000 रुपये निकाल रहे थे आप, 12 बार निकाले, मल्टीप्लाई बाय रेट लगाना था आपने 12/100 फॉर दी एवरेज पीरियड, फॉर दी एवरेज पीरियड। एक काम करते हैं ना, एक सेकंड मैं 78 को डिवाइड बाय 12 करूंगा पहले, कितना आएगा? 6.5। कितना आ रहा है? 6.5। आप एवरेज पीरियड लगाओ, एवरेज पीरियड की वैल्यू कितनी आई? 6.5, 6.5 बाय 12 कर दिया। मैंने सिर्फ क्या करा है, आप देखो मैंने एक शॉर्टकट लगाया। शॉर्टकट क्या? मैथ्स बोलता है आप एवरेज पीरियड पर भी लगा दोगे। जब ड्राइंग्स की वैल्यू सेम है तो आप अलग अलग पीरियड यूज मत करो, क्योंकि जो वेट डालना है बस आपको वेट का ही तो इम्पैक्ट देना है, अमाउंट तो आपका सेम ही है। और वेट की पहले से ही एवरेज लगा लो, तो एवरेज पीरियड के लिए भी अगर इंटरेस्ट निकालोगे तो वो 780 आएगा। क्या ये बात सच है या गलत? आ जाओ, ये तो अभी दूध का दूध और अभी का पानी हो जाएगा, टेंशन की बात ही नहीं है इसके अंदर तो कोई, है ना? बस इसको कैलकुलेट करके देखना है। आओ एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे यहीं पर कैलकुलेट करता हूँ। ये आएगा आपका 12,000 इंटू में 12/100 इंटू में 6.5/12। ये 12 से 12 कैंसिल, तो 6.5% लगाना है बस 12,000 का। तो 12,000 का कहीं तुम्हें ये ना लग जाए ना सर ने हमारे को बेवकूफ़ बना दिया। सर क्या बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है सर, ये अलग नहीं चलता, ये हमेशा ऐसे चलता। अब आप सोचो ये इतनी बड़ी मेहनत करना सही है क्या ये सब कुछ, या फिर ऐसे भी करा जा सकता था? ये ऐसे करना थोड़ा शॉर्टकट लगाना है, और दिस इज कॉल्ड योर एवरेज मेथड, जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाना है आज। और मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, आप एवरेज पीरियड को देखो, पहले समझो हमने करा क्या है। हमने क्या करा, एक बार मैं रिपीट करूँ पहले, एक बार क्या क्या हुआ है, अभी हमने क्या क्या समझा, हमारे दिमाग को थोड़ा सा शॉक लगा है, समझते हैं। हमने पहले कल सीखा था कि ड्राइंग्स लगती है सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से। हमने कल फिर उसके बाद आज एक तरीके की ड्राइंग्स देखी जो रेगुलर बेसिस पे हो रही है। अब जो रेगुलर बेसिस की ड्राइंग्स होगी जिसमें अमाउंट सेम रहेगा, डेट सेम रहेगी और पीरियड भी सेम रहेगा, मतलब बीच का पीरियड भी सेम रहने वाला है, इतनी में कोई डाउट। उसके बाद हमने सारे को ले लिया, अमाउंट लिख दिया, उसका पीरियड एस्टिमेट करा, तो सबका कॉन्जिक्यूटिवली रिड्यूसिंग पीरियड में ही आएगा क्योंकि रेगुलर बेसिस है भाई, डन। इसके बाद फिर यहाँ पे हमने उसको प्रोडक्ट करा, मल्टीप्लाई कराया और वही अपना प्रोडक्ट मेथड लगा के हमने इंटरेस्ट निकाला। बट मैंने आपसे कहा कि इतनी बड़ी मेहनत करने से बेटर है, इतनी बड़ी मेहनत करने से बेटर है हम क्या करें, हम इस पीरियड की एवरेज निकाल लें। और एवरेज निकालने का मतलब होता है मीन, और मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको सारे को प्लस करा, 78 आया और डिवाइडेड बाय 12 मारा, ये निकल गया आपका एवरेज पीरियड। और मैंने आपसे कहा कि जैसे आपने ये इतनी मेहनत करके जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला ना, अगर आप एवरेज, मेरी बात केवल नोट करनी है आपने, अगर आप एवरेज पीरियड के लिए भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लोगे टोटल ड्राइंग्स पर, तो भी वो अमाउंट सेम आएगा। टोटल ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट निकाला फॉर द एवरेज पीरियड, दोबारा बोल रहा हूँ ये याद रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला याद करवाना है मुझे। टोटल ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकाला फॉर द एवरेज पीरियड, तो भी आंसर हमारा सेम आएगा जो हमने सिंपल या प्रोडक्ट मेथड से निकाला होगा। लेकिन सिर्फ किस केस में? जब ड्राइंग्स कैसी है? रेगुलर है। क्योंकि इरेगुलर होती तो क्या ये कॉन्जिक्यूटिवली रिड्यूसिंग पीरियड होता? नहीं सर, फिर अलग हो जाता ना, तो इसीलिए वहां तो केस अलग हो जाता। ठीक है, ओके, यहां तक एवरेज पीरियड। अब बस एक कहानी रह गई है सर देखो, एक मेहनत तो आपने वहीं की वहीं छोड़ दी। पहले सब लोगों को ये विश्वास हो गया कि एवरेज पीरियड पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे तो सही आएगा, वही आएगा जो निकालना चाहते हैं। हाँ सर, अब बस एक मन में डाउट उठना चाहिए कि सर ये सारे कॉन्जिक्यूटिवली रिड्यूसिंग पीरियड हैं, हम इसको कैलकुलेट करने बैठेंगे तो भी तो टाइम लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल लगेगा, तो सही। अब हम बस, अगर आप कोई हमें ऐसा तरीका दे दो कि हम एवरेज पीरियड भी खुद ही गैस कर लें तो और शॉर्टकट लग जाएगा। मैं सिर्फ शॉर्टकट लगा रहा हूं और वही आपका मेथड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग सब शॉर्टकट निकालने के लिए भागते हैं और शॉर्टकट निकालने के लिए ये सारी चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, अब देखना सर, अगर कोई आप हमें शॉर्टकट दे दो एवरेज पीरियड निकालने के लिए तो बात बन जाए। मैंने कहा लो आओ एक काम करते हैं, आपको शॉर्टकट देते हैं। आप एक चार्ट बनाओगे मेरे साथ यहाँ पर, पहले ऐसा करते हैं, रुको एकदम डायरेक्ट नहीं चलेंगे,
मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं, हम उसको देखते हुए चलते हैं, उसको आप नोट भी कर सकते हो। देखो मैं एक बार रीड कराऊँ हम लोगों ने क्या क्या लिख रखा है, फिर मैं जो चीज़ें आपको लिखवानी होगी आपके नोट्स में मैं वो भी लिखवा दूंगा। एवरेज मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली ऑन रेगुलर ड्राइंग्स। फॉर इररेगुलर ड्राइंग्स वी हैव टू आइदर यूज सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। डन होती है बात। इसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस केस में निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो फॉर्मूला कुछ नहीं है, अगर आप हिंदी में बोलोगे तो आप पहले हेडिंग बनाओ एवरेज मेथड। ये लिखवाने का पर्पस ये है, आप लोग बाद में इसको घर पे जाके यूज कर सकते हो। आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एमसीक्यू भी मिलेंगे और इवन आपको क्या कहते हैं बड़े क्वेश्चन भी मिलेंगे जो रिटन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलो लिखा एवरेज मेथड, लिखा एवरेज मेथड के अंदर आप लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, उसको लिखने पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पर, मैं इतने लिख देता हूँ, आप लोग लिख लो। दिख रहा है ना? एक लाइन में फॉर्मूला का इलैबोरेशन हो गया क्या? ये जो लाइन मैंने लिखी है आप एक बार इसको रीड करके देखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर एवरेज पीरियड। बात खत्म। यही फॉर्मूला है कि हमें आईओडी कैलकुलेट करना है किसके ऑन टोटल ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स पे कैलकुलेट करना है। ठीक है सर, टोटल ड्राइंग्स पे कैलकुलेट करेंगे कितने पीरियड के लिए? एवरेज पीरियड के लिए। बात खत्म होगी सर। आपका फॉर्मूला मैंने एक लाइन के अंदर इलैबोरेट कर लिया, आप ये लाइन भी इसके साथ लिखोगे, इस फॉर्मूला के साथ आप इसको लिख के चलोगे और ऐसे ही इस फॉर्मूले को याद रखना प्लीज। एंड 100% आपको एक एमसीक्यू इसके लिए देखने को मिलने वाला है और किसी ना किसी क्वेश्चन में आपका ये पार्ट भी बन के आने वाला है। एमसीक्यू तो 100% लगा लो। मैं जानता हूँ बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन अगर बड़े क्वेश्चन में पार्ट बन जाएगा तो आपकी गलती तो करवा के आएगा ना, दो नंबर कटवा के आएगा पूरे। केस स्टडी नहीं, आपके क्वेश्चन में आएगा, पीएनएल एप्लीकेशन के क्वेश्चन में आएगा, वहाँ पे आईओडी डालना तो होता है, तो उसके पार्ट में बन के आएगा। तो एक तो आईओडी का नंबर कटेगा, एक नंबर वो कटा, साथ में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेबल गलत होगा वो भी कट गया, और साथ में अगर कैपिटल अकाउंट भी बनाने को आ गया तो कैपिटल अकाउंट में जो डालना है वो भी गलत, क्योंकि वहाँ पे जो अमाउंट जाएगा वो कैपिटल अकाउंट में टोटल गलत हो जाएगा, तो उसके भी आधे नंबर कट, तो कम से कम 2-2.5 नंबर ये खाते जाएगा आपका। तो क्यों करना है ऐसा, है ना? चल तो समझना अब इतनी, और बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हमने करना क्या है, बस एवरेज मेथड के अंदर हम टोटल ड्राइंग्स पर एवरेज पीरियड से इंटरेस्ट लगा देंगे, टोटल ड्राइंग्स पर एवरेज पीरियड पर इंटरेस्ट लगा देंगे। डन है? अब समझना सर टोटल ड्राइंग्स का कैलकुलेट करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो मैं आपके साथ एग्जांपल्स डिस्कस करता हूँ, आ जाओ। फिर भी मैंने इसके लिए भी आपके पास सॉल्यूशंस लिख रखे हैं कि टोटल ड्राइंग निकालने के लिए आपके पास कितने तरीके के केसेस आ सकते हैं, सारे लिखे हुए हैं। देखना, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पर मंथ ड्राइंग्स होती है, तो आपकी टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई होंगी? 12,000 रुपए हर महीने निकालता हूँ तो पूरे साल में कितने रुपए निकाले होंगे? 12,000। तो यानी कि यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 12। डन होती बात। इसके बाद मैंने कहा मैं 1,000 रुपए निकालता तो पर मंथ हूँ, बट मैंने कितने महीने के लिए निकाला है? सिर्फ 6 महीने के लिए। तो मेरी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगी। जितना भी अमाउंट दे रखा है उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, तो 6,000 आएगा हमारे केस में। ओके, मैं 1,000 रुपए पर मंथ निकालता हूँ बट 3 महीने ही निकाला है। अब बोलो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 मंथ होगा तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आप लोग आंसर करोगे मैं 1,000 रुपए निकालता हूँ हर क्वार्टरली। सर क्वार्टरली फीस जाती है ना आप लोगों की, क्वार्टरली फीस कितने महीने की होती है? 3 महीने की फीस होती है। 3 महीने की फीस होती है बेटा। क्वार्टर का मतलब होता है 4th पार्ट। तो महीने साल में होते हैं 12 महीने, जिसके आपने 4 पार्ट करे तो एक पार्ट बना आपका 3 महीने का। ठीक है, चलो तो क्वार्टरली बेसिकली मुझे पता है बच्चों को कंफ्यूज होता है क्योंकि क्वार्टर का मतलब तो 4th होता है, बट वो 4 इन क्वांटिटी 1/4 होता है। हाँ, तो 4 डिवीजन है, तो पूरे साल के 4 डिवीजन मारे तो 3, तो एक क्वार्टर जो होता है वो 3 महीने का होता है। और साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स होते हैं। ऑब्वियसली 4th पार्ट करा तो 4 ही होंगे ना, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। आती बात। आप लोगों ने वो क्वार्टाइल भी पढ़ा होगा 11th क्लास में, मीडियन के अंदर। तो वो क्वार्टाइल क्या था? वो यही था। ठीक है, क्वाड्रेटिक फिगर। तो आप ऐसे बोल सकते हो पूरे साल के हमने 4 पार्ट कर दिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और 4th पार्ट। और मैं क्या करता हूँ, मैं साल के
मैं हर क्वार्टर के फर्स्ट में 1000 रुपये निकाल लेता हूँ, 1000 रुपये निकाले, 1000 रुपये निकाले, 1000 रुपये निकाले और 1000 रुपये यहाँ निकाले, ये तो साल खत्म हो गया, तो 4 बार निकाले हुए, तो यानी कि मैंने साल में कितने पैसे निकाले, व्हाट इज माय टोटल ड्राइंग्स, 4000 रुपये। तो वी कैन से दैट 1000 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, यानी कि जब भी आपको क्वार्टरली चीज दिखेगी तो आप कितने से मल्टीप्लाई कराओगे टोटल निकालने के लिए। अभी हम क्या सीख रहे थे, टोटल ड्राइंग्स निकालना सीख रहे हैं, मतलब फॉर्मूले का एक पार्ट सीख रहे हैं बस, ये टोटल ड्राइंग, अभी आगे का पार्ट बाद में सीखेंगे। डन हुई बात। अच्छा हाफ ईयरली निकालता हूं तो इंटू 2 कर दो, क्योंकि हाफ पार्ट में तो 2 बार ही निकाला होगा अपने साल में, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, इंटू में 2 कर दो। ये सारी बातें मैंने यहाँ पे आपके पास लिख रखी है इस नोट्स में, सब कुछ लिख रखा है, कोई डाउट? ओके तो ये बात होगी। आ जाओ मैं एक दो एग्जांपल भी दिखाता हूँ, आप लोग मुझे बताओ कितना टोटल ड्राइंग हुआ। सर ऐसे भागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं किसी भी चीज़ को। चलो ये वाला बताओ, एक क्वेश्चन में बस ऐसे देख लो यहाँ पे, तिशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सर बताओ कितने रुपए इसने टोटल ड्राइंग आएगी? तिशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इंटू 4 कर दो, तो यानी कि सिंपल आएगा 25,000 इंटू में 4, 25 चौके 100 होता है, 1 लाख रुपए आ जाएगा टोटल, 1 लाख आएगा, 25,000 इंटू में 4, 1 लाख रुपए आ जाएगा। कोई डाउट मतलब किसी को भी? इजी है, टोटल ड्राइंग निकालना तो बड़ा आसान था। देखो जितना आसान समझ के चलोगे उतना आसान है, जितना कॉम्प्लिकेट करते जाओगे उतना कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। सर हम फॉर्मूला में कहां तक पहुंचे, हमें क्या करना था, आईओडी लगाना था। अगर रेगुलर ड्राइंग्स है तो हम एवरेज मेथड फॉलो कर सकते हैं, और एवरेज मेथड क्या बोलता है, आईओडी को कैलकुलेट कर दो किसके ऊपर, ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर दी एवरेज पीरियड। टोटल ड्राइंग निकालना आ गया, मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 करना तो आता ही है, रेट क्वेश्चन में देखा होगा, बाय 100 कर देंगे, इंटरेस्ट लगा दिया, लेकिन कितने पीरियड के लिए, सर एवरेज पीरियड बाय 12। ये एवरेज पीरियड ऊपर लिखा है, एवरेज पीरियड ऊपर लिखा है, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। हाँ उसी पे ही आ रहा हूँ, उसी पे ही आ रहा हूँ। मैंने कहा पहले छोटी वाला खत्म कर दे, फिर ये तो छोटी सी चीज थी ना, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं थी, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, इसमें बस एक ट्रिक है, अगर आपको सीख जाओ तो बहुत ईजी हो जाएगा, बस उसके लिए आपका दिमाग खुला होना चाहिए। और अगर आप अगले 2 मिनट में ये चीज़ सीख जाते हो तो आपका ये टॉपिक भी अगले 5 मिनट में खत्म हो गया, ये मान के चलना, उसके बाद कुछ नहीं बचा। चलो समझना मैंने क्या बोला, हमें ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है टोटल ड्राइंग्स पर फॉर दी एवरेज पीरियड। अब ये एवरेज पीरियड सर क्या होता है, हमने वैसे तो सीखा कि एवरेज पीरियड क्या होता है, हमने अभी ऊपर सीख क्या है, ऊपर क्या सीखा हम लोगों ने कि सर ये जितने भी कॉन्जिक्यूटिव पीरियड हैं इनकी एवरेज ले लो, यही एवरेज पीरियड है। लेकिन इसको निकालने का एक शॉर्टकट, अब मेथड तो काफ़ी सारे हैं, मैं लेकिन इसके लिए एक देसी जुगाड़ निकाल रखा है, मैं पहले वो देसी जुगाड़ यहाँ पे समझाना पसंद करूँगा, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड। अब वो देसी जुगाड़ 2 जगह एप्लीकेबल होता है, प्लीज़ ध्यान से समझना। 2 केसेस हो सकते हैं इसके अंदर भी, समझना, इसके अंदर एवरेज पीरियड को गेस करने के लिए 2 केसेस है। पहले आप गेस करोगे कि एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए कितने पीरियड है, कितने तरीके हैं, 2। एक तरीका एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबिलिटी लिखवा रहा हूं यहां पर, एप्लीकेबल कब होगा ये, एक तरीका एप्लीकेबल तब होगा जब ड्राइंग्स आर एंडिंग ऑन 31 मार्च पर, मतलब ईयर एंड, बोले तो ईयर एंड। बात समझ में आ रही है कुछ? यानी कि एक कोई तरीका होगा, एक कोई तरीका है जो कब अप्लाई होगा, अगर ड्राइंग्स एंड हो रही है 31 मार्च में। सर ये क्या सोचा है, और समझते एक बार पहले इसको समझे। चलो मैं यहां पे एक बात लिखता हूं, मैंने ना पर मंथ ड्राइंग करी, सिर्फ ये लिखा है मैंने पर मंथ ड्राइंग करी टिल 31 मार्च 25। सर अगर मैंने ड्राइंग्स करे टिल 31 मार्च 2025, तो यानी कि मेरी ड्राइंग्स एंड कब हो रही होगी, 31 मार्च तक एंड हो रही है। हाँ सर, मतलब मैं लास्ट महीने तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हाँ सर मैं पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर मैं लिख दूं यहां पर मैंने पर मंथ ड्राइंग करी है, फॉर 6 मंथ्स, प्लीज समझना आराम से, मैंने पर मंथ ड्राइंग करी है फॉर 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। क्या मैं मार्च के महीने तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा?
ये समझना आराम से। अबू पहुंचा नहीं पहुंचा? पर मंथ ड्राइंग करनी स्टार्ट करिए 6 महीने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो अगर 1 अक्टूबर से स्टार्टिंग करी होगी तो ऑब्वियसली अक्टूबर, और ऑब्वियसली अक्टूबर 6 महीने का ही बिटवीन होता है, तो यानी कि आपने अक्टूबर में करी होगी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पहुंच गए, मार्च में पहुंच गए। सिंपल है, मतलब आपकी ड्राइंग्स कहीं ना कहीं एंडिंग 31 मार्च या 1 मार्च भी बोल सकते हैं यहाँ पर, वो भी चल जाएगा। क्योंकि अगर बिगिनिंग में करता हूँ तो 1 मार्च पर ही एंडिंग होगी, 1 अप्रैल से निकालना स्टार्ट करूंगा तो 1 मार्च तक पहुंचूंगा, है ना। और या 31 मतलब 30 अप्रैल से निकालना स्टार्ट करूंगा तो 31 मार्च तक आखिरी ड्राइंग होगी मेरी। तो ये दोनों इट कैन बी ऑप्शनल, इन दोनों में एप्लीकेबल हो जाएगा हमारा ये वाला इजी वाला मेथड। इजी है, बता रहा हूँ, अभी मैंने निकालना नहीं सिखाया, अभी अप्लाई करना सिखाया। क्योंकि ये पता क्यों सिखा रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन है जिसमें तुम फंसोगे, उसे एक क्वेश्चन के लिए मेरे को ये अलग करना पड़ रहा है। हाँ, छोटा क्वेश्चन और उस एक क्वेश्चन के लिए मुझे अलग करना पड़ रहा है, ठीक है। समझना क्या हुआ, ड्राइंग्स एंडिंग होनी चाहिए या तो 31 मार्च पे या 1 मार्च पे। अब क्या इन दोनों केसेस में होती थी? अब सर किस में नहीं होती, मैं उसको रेड से लिखता हूँ, देखना मैंने कहा, या मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको साइड वाले में, आप समझ भी जाओगे। पर मंथ करी फॉर 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। अब बताओ क्या ड्राइंग्स का पीरियड जो है, ड्राइंग्स आखिरी ड्राइंग है वो 31 मार्च तक या मार्च के महीने तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? ऑब्वियसली नहीं पहुंचेगी, क्योंकि 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगा, और यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, ठीक है, लिख लो यहाँ पर। मंथ फ्रॉम एवरेज पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला है, एवरेज पीरियड निकालने के लिए। मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स फ्रॉम लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग, अच्छा एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? मतलब एवरेज पीरियड यहाँ पे कैसे निकलने वाला है आप समझना प्लीज। पर मंथ हमने मतलब ये कब लगेगा, पहली बात इसकी एप्लीकेबिलिटी कब है, जब ड्राइंग्स एंडिंग 31 मार्च से पहले हुई हो, मतलब मार्च के महीने से पहले एंडिंग हो गई हो कभी ना कभी तो, और जैसा कि इसके अंदर हुआ है। तो इसमें आप एवरेज पीरियड कैसे निकालने वाले हो, मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टिल 31 मार्च। पहली ड्राइंग कब हुई होगी, लेट सपोज मैंने बोला ऊपर वाले एग्जांपल में कि पर मंथ फॉर 6 मंथ हमने क्या करी, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल लिख दिया, वैसे मैंने 1 अप्रैल से करना स्टार्ट करा। तो पहली ड्राइंग किस दिन पर हुई होगी, पहली ड्राइंग किस दिन पर हुई होगी, दूसरे ये वाले एग्जांपल में है, मैं कह रहा हूं ये वाला जो एग्जांपल चल रहा है मेरा, पर मंथ फॉर 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, तो पहली ड्राइंग किस दिन हुई होगी, 1 अप्रैल पे हुई होगी, है ना। तो 1 अप्रैल से, यानी कि मैंने क्या लिखा है, मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टिल 31 मार्च, यानी कि आपको कैलकुलेट करने मंथ्स फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टिल 31 मार्च। पहली ड्राइंग कभी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पीरियड कैलकुलेट कर लो, 12 महीने 12 ही होते हैं, है ना। तो यहां तो आ जाएगा 12 प्लस क्या करना है, दूसरा पढ़ो, मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग टिल 31 मार्च। अब आपको दूसरा पीरियड कहां से कैलकुलेट करना है, लास्ट ड्राइंग, पहले लास्ट ड्राइंग पर आओ। पहली ड्राइंग मैं ऐसे ऐसे एक चार्ट बनाता हूँ, ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है, 1 अप्रैल पे पहली ड्राइंग हुई यहाँ पे, फिर एक कौन सा आएगा, मई, दूसरी 1 जून, तीसरी 1 जुलाई, चौथी 1 अगस्त, पांचवी 1 सितंबर, छठी, 6 ड्राइंग करिए। क्या कह रहे हो सर, आप तो ईयर एंड में पहुंच गए, रुक जाओ मैं ईयर बड़ा कर देता हूँ, कंफ्यूज मत हो गया, अपने पे जगह का महासागर है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो अब
ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई है, समझना। 1 सितंबर में हमारी ड्राइंग्स क्या हो गई। अच्छा अब मुझे बताओ हमारी लास्ट ड्राइंग कौन सी है? सही है क्या? सही मार्क करा मैंने, यही है लास्ट ड्राइंग। और उस लास्ट ड्राइंग की डेट क्या है? अक्टूबर नहीं बेटा, सितंबर, 9th मंथ सितंबर होता है। हाँ, तो लास्ट ड्राइंग हमारी ये हो गई, हमारी लास्ट ड्राइंग, ऐसे समझना, ये हो गई हमारी लास्ट ड्राइंग। और फर्स्ट ड्राइंग को भी यहीं पे मार्क कर लेते हैं, एक काम करते हैं, आज फर्स्ट ड्राइंग हमारी ये थी, लिख भी देते हैं इसको, ये हमारी फर्स्ट ड्राइंग। अब इससे हमें मंथ्स चेक करने हैं। पहली वाली के तो मंथ्स कितने हो गए? 12। और लास्ट वाली के कितने हो गए? 7 महीने होंगे, ठीक है। सितंबर से आप काउंट करेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 7 महीने के हो गए। किसी को इस बात में कोई डाउट तो पहले बता दो, हमारा कॉन्सेप्ट ये वाला तो खत्म हो गया। देख लो एक बार दोबारा समझ लो, मैं दोबारा बताता हूँ, कंक्लूड करता हूँ इसको, ठीक है। लिखना आराम से, अब सुन लो एक बार जरा। सर हमें क्या है, हमने ऐसा चीज करी कब, अप्लाई कब करी? जब हमारी ड्राइंग्स कब एंड हो रही है? मार्च से पहले हो रही है, मार्च के महीने से पहले हो रही है। क्या हो रही थी क्या? हाँ सर ये यहीं खत्म हो गई है, तो क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी और 6 महीने करनी थी, तो यहीं पे खत्म होती वो तो उससे पहले खत्म हो गई सर, ठीक है। तो इस केस में हमें फॉर्मूला लगाना है एवरेज पीरियड निकालने के लिए, मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टिल 31 मार्च। पहली ड्राइंग कब हुई होगी पहले ये देखना पड़ेगा। हाँ सर 1 अप्रैल को हुई, उससे टिल 31 मार्च। फिर दूसरा देखना पड़ेगा मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग टिल 31 मार्च, वो आया 12 प्लस 7, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, एवरेज पीरियड निकल जाएगा। आज हम निकाल लेते हैं, निकल जाएगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। और एक ही क्वेश्चन है आपके बुक के अंदर, ऐसा अलग भी नहीं है। ये वाला मेथड सिर्फ एक क्वेश्चन में लगता है और वो भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्या करें, लेकिन स्पेसिफिक तो होना पड़ेगा ना एक एक चीज को लेकर, ठीक है। 12 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा? 19 आएगा। 19 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, 9.5 आएगा। हाँ 9.5, ये निकल गया आपका एवरेज पीरियड। क्या आप मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके बता सकते हो? सर कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? देखो आज भी एवरेज मेथड ही लग रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमें क्या लगाना था? टोटल ड्राइंग्स, लिखो साथ में, टोटल ड्राइंग्स इनटू में रेट बाय 100 इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। और एवरेज पीरियड की वैल्यू कितनी आई है? 9.5। ये एवरेज एक जरा सी वैल्यू निकालने के लिए इतनी मेहनत है बस, ठीक है। अब क्या करें, है तो है, ठीक है, कुछ कर नहीं सकते, इट इज अ कॉन्सेप्ट, तो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहता तो, अब देखो लोग टाइम वेस्ट इसलिए नहीं करते हैं इसके ऊपर, वो कहते हैं ठीक है भाई फॉर्मूला बताते हैं और निकलते हैं। मैंने इसके ऊपर पूरी गाथा लिख डाली, ठीक है। बस यही फर्क है कि मेरी आदत है मैं कुछ भी चीज़ों को स्किप करने में प्रेफरेंस नहीं रखता, ठीक है। चलो अब देखना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग्स कितने की आई सर? मैंने कहा आप बताओ टोटल ड्राइंग कितने की आई? 1000, क्या ऊपर लिखा था ना क्वेश्चन, पर मंथ करिए। अच्छा मैंने लिखा ही नहीं, लो मैंने 1000 रुपये लिख दिया, तो 1000 रुपया पर मंथ निकाल रहे हो, कितने महीने? 6 महीने, स्टार्टिंग हुआ 1 अप्रैल से, तो 6000 रुपये हो गए। टोटल ड्राइंग निकालने के लिए तो हमें क्या ही करना पड़ेगा? 1000, देख ले अबू सामने देख ले, 1000 इंटू में 6, ये ठीक है, कनेक्टेड है ना। उस पे रेट बाय 100 कितना परसेंट लगाना है? लेट्स सपोज मान लो 12% लगाना है, 12/100 इनटू में एवरेज पीरियड की वैल्यू कितनी निकल के आई? ऊपर निकाली हमने 9.5। आगे समझ, सिंपल, जो हमने चीजें कनेक्ट करी आपको समझ में आई क्या? पहली चीज मैं दोबारा एक बार पूरा रिकनेक्ट करता हूँ। हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज मेथड से कैसे निकालना है? सर हमें टोटल ड्राइंग्स पर एवरेज पीरियड से इंटरेस्ट निकाल लेना है, टोटल ड्राइंग्स पर एवरेज पीरियड से इंटरेस्ट निकाल लेना है। और एवरेज पीरियड निकालने के लिए हमें 2 चीजें चेक करनी है। क्या ड्राइंग्स हमारी 31 मार्च पर एंड हो रही है? वो चीज पेंडिंग है हमारी, वो कैसे करना है? वो बहुत सिंपल है। बट अगर ड्राइंग्स 31 मार्च मतलब मार्च के महीने से किसी अलावा पर एंड हो रही है, पहले एंड हो रही है, तो सर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एवरेज पीरियड का, जिसके अंदर क्या आएगा? मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग टिल 31 मार्च, दूसरा प्लस करेंगे इसके अंदर मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग टिल 31 मार्च, और उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और उससे हमारा एवरेज पीरियड निकल जाएगा। और उसके बाद आईयूडी के फॉर्मूले में फिट कर देंगे, जो कि है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये लो जी, इसी के साथ आपका अमाउंट कितना निकल के आ जाता है आप देख लो। और आपसे एक, हाँ 570 आ रहा है, जो भी आ रहा है, चलो डन है, ओके। आप लोग इसको ध्यान रखोगे, इट इज इंपॉर्टेंट। अब आते हैं सर हम वापस, जो मैं बोल रहा हूँ इजी, बट इजी के अंदर एक पीजी
है क्या, ट्रिक सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अब समझना। सर मैंने कहा ड्राइंग्स जब एंड हो रही है मार्च के महीने पर, सिंपल ये बोल सकते हैं 1 मार्च को, 15 मार्च को या 31 मार्च को, मार्च के महीने में एंड होनी चाहिए। ठीक है, अगर ड्राइंग्स मार्च के महीने में एंड हो रही है ना, तो उसके ऊपर हमारी एक ट्रिक लग जाती है, और वो ट्रिक क्या है समझना। कि आप समझ के देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहले ये रहना एग्जांपल लेना क्या, ये एग्जांपल है। सर मैंने कहा हम पर मंथ के लिए ड्राइंग्स कर रहे हैं टिल 31 मार्च, तो मुझे आप सबसे पहला क्वेश्चन जो आप अपने आप से करोगे कि भाई टोटल मंथ कितने ड्राइंग्स हुई है, मंथ की वैल्यू बता सकते हो? सारे मंथ कितनी बार ड्राइंग हुई है, कितनी बार नहीं बोलेंगे, कितने महीने तक ड्राइंग का पीरियड कवर करता है, 12 महीने पर मंथ निकाला है टिल, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला एग्जांपल डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये वाला ये रेड से जो हाईलाइट, तभी मैंने चेंज करा कलर। डन, देखो टिल 31 मार्च तक करा, स्टार्ट करा 1 अप्रैल से मान लेते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा तो ये मानोगे 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो टोटल मंथ तो कितने आते हैं, 12। अब इसकी 3 केसेस बन सकते हैं, कितने केसेस बन सकते हैं, 3 केसेस। आइदर इट कैन बी डन ऑन बिगिनिंग, मतलब फर्स्ट तारीख को, आइदर इट इज डन ऑन, एक सेकंड मैंने इसको थोड़ा सा जरा गायब करूं यहाँ से, ये हमारा थोड़ा खराब कर रहा है। अब समझना, मैंने कहा या तो बिगिनिंग पे हो सकता है या मिडल पे हो सकता है, मिडल का मतलब क्या हो गया 15, और या तो एंडिंग पे हम ड्राइंग्स कर सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं ना हम कि या सर मैं ना 1 अप्रैल, हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालूंगी अपना, मेरी सैलरी 1 तारीख को आती है। दूसरा मैं बोलूंगी मेरी 15 तारीख को ड्राइंग्स कर देना, फिर वो वही फिक्स चलेगा, या फिर मेरी 31 तारीख को ड्राइंग्स कर देना, वो भी फिक्स चलेगा। सर कोई मजा लेने के लिए तो नहीं बोलना चाह रहा 31 30, भाई वो नेचुरल है, ठीक है, उसको इग्नोर करके चलेंगे, 31 हो या 30 हो, बात एक ही है। ठीक है, चलो एंडिंग की बात करें तो सर यहाँ पे मान के चलेंगे 31 या 30, व्हाटएवर द केस, सेम ही आएगा, कोई डाउट यहाँ तक? तो अब मुझे बताना, पहली बात हमने कहा, हम कहाँ पढ़ते हैं, समझो दोबारा, सर कितने महीने तक ड्राइंग होती रही, 12 महीने। अब अगर तो मुझे मिडल पर आना है, कहाँ आना है, मुझे मिडल पर आना है, तो मैं क्या कर दूंगा, मंथ डिवाइडेड बाय 2, सिंपल एवरेज कर दो, हो गया काम, मंथ डिवाइडेड बाय 2, कितने महीने हैं, हो गया, एवरेज पीरियड यही निकलेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी करके दिखाऊं, एक काम करें इसमें आधा महीना चलो, हाँ आधा महीना चले बच ही जाएगा, स्टार्टिंग का आधा बचा, हाँ स्टार्टिंग का आधा बच गया, छोड़ दो, 15 अप्रैल से स्टार्टिंग हुई होगी, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक के कितने दिन हो गए, पूरे नहीं हुए, 11.5 होगा, 11.5, फिर उसके बाद 10.5, 9.5, 7.5, इन सबको प्लस करना, डिवाइड बाय 2 करना, 6 ही आएगा। आगे बात समझ में, छोड़ो, समझ में आया, अच्छी बात है, नहीं आया तो भी सुनो। अब यहाँ पे ये रट्टा मारने वाली भी चीज है कहीं ना कहीं, देखना पहले क्या चेक करा हमने, कितने महीने तक ड्राइंग होती रही, क्या करा हमने, कितने महीने तक ड्राइंग होती रही, कितने महीने तक हो रही थी बताओ जल्दी, 12 महीने तक। अगर तो मुझे मिडल वाली ड्राइंग्स है, तो अगर मुझे एवरेज पीरियड चेक करना है, एवरेज पीरियड निकालना है, तो कुछ मत करो, मंथ का डिवाइड बाय 2 कर दो, बस बात खत्म। तो कितना आया, सर हाफ करना बड़ा इजी है, 12 का आधा करेंगे 6 आएगा, आ गया, यही एवरेज पीरियड है, इस पर निकाल दो जाके, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर तो बिगिनिंग पे करिए, हर महीने की पहली तारीख को करिए, तो क्या करें, कुछ नहीं, सबसे पहले आपको इतना प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा कि टोटल मंथ निकालो, और मिडल तक भी आपको आना ही पड़ेगा, मिडल का निकालो, मिडल का निकल गया 6। अब कुछ नहीं, इसके अंदर मिडल पे जाने के लिए रिवर्स जाना है, क्या करना है, मिडल पे जाने के लिए, सॉरी मिडल से बिगिनिंग पर आने के लिए रिवर्स आना है क्या, हाँ सर रिवर्स आना है, तो प्लस कर देंगे 0.5, मिडल से बिगिनिंग की वैल्यू को डिराइव करना है, क्योंकि देखो मिडल वाली निकालनी इजी थी, तो पहले मिडल वाली निकाल ली हमने, कैसे निकाली, मंथ डिवाइडेड बाय 2 करके, और उसके बाद हमें बिगिनिंग पे आना था ना, 0.5 प्लस कर दिया, बात खत्म। क्या कर दिया, 0.5 प्लस, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6.5 आएगा, आया समझ में नहीं आया, पक्का, ठीक है।
12 महीने मिडिल पे आए तो डिवाइड बाय 2 मारा 6 आ गया। बिगिनिंग पे आ रहा था तो क्या कर दिया 0.5 प्लस कर दिया। तो 6 में 0.5 प्लस करूंगा कितना आ जाएगा 6 में 0.5 प्लस करा तो कितना आ गया 6.5। यही आपका एवरेज पीरियड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा जल्दी बोलो एवरेज पीरियड बन जाएगा। किसी को यहाँ तक कोई समस्या तो हमारा कॉन्सेप्ट 90% तक खत्म हो चुका है। समझ में आया कुछ भी नहीं था बहुत सिंपल था। आ जाओ एक एग्जांपल और करते हैं। मान के चलो मैंने ना ड्राइंग्स करी कितने महीने के लिए ये वाला एग्जांपल लेते हैं। आ जाओ मैंने पर मंथ ड्राइंग करी है प्लीज सब लोगों का फोकस। पर मंथ ड्राइंग करी है कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर। क्या मार्च के महीने तक पहुंचेंगे हाँ सर पहुंचेंगे। तो यानी कि ये वाला मेथड लग जाएगा हाँ सर लग जाएगा। बट टोटल महीने बताओ जितने महीने ड्राइंग्स हुई कितने महीने हुई होगी इस बार ड्राइंग 6 महीने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 6 मंथ हो गई। तो अगर ये 6 तो मिडल कितना आएगा बताओ मिडल हाफ कर दो डिवाइड बाय 2 3। अब अगर मुझे बिगिनिंग पे आना तो क्या करूं 0.5 तो 3.5। सर ये क्या मजाक है ना ये क्या बच्चों का गेम है हाँ सर ठीक है। आप यहाँ तक क्लैरिटी है तो आगे बढ़ो। अब देखना सर अगर एंड पे जाना है आपने एंडिंग तो डिस्कस ही नहीं करी। आ जाओ एंडिंग पे डिस्कस कर डालते हैं। सर एंडिंग पे मिडल से ही रूट होती है लेकिन अब देखो मिडल से बिगिनिंग पर जा रहे तो प्लस कर रहे थे। अब मिडल से एंड पर जा रहे तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। देखो अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए अपने आप ही माइनस करेंगे। कितना करेंगे वहां प्लस करा था 0.5 यहाँ माइनस कर देंगे 0.5। ये लो कोई डाउट यहाँ तक ये लो हो गया काम। अब क्या करें अब अगर मैं इसकी बात करूं 12 महीने वाले प्रोविजन की 12 महीने जब हमने ड्राइंग करी थी तो हाफ मिडल पे आने के लिए कितनी आई थी वैल्यू 6। तो अब एंड पे जाने के लिए कितनी हो जाएगी वैल्यू माइनस कर दो 0.5 5.5 आ जाएगा। ये लो हो गया काम हो गया खत्म। और दूसरा बताओ दूसरे वाले 6 मंथ वाले का क्या होगा 2.5। लो जी बन गया दिमाग बन गया हो गया। और यही एवरेज पीरियड निकल रहा है। बस आपको आइडेंटिफाई करना है एवरेज पीरियड कितना है। और वो आ जाओ एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। सेम कर सकते हैं बिल्कुल। अगर मान के चलो आपके पास कहीं ना कहीं बिगिनिंग निकल गया किसी भी तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप मान के चलो आपसे बिगिनिंग निकल गया किसी भी तरीके से तो आपको मिडल पे आना है तो आप क्या करोगे आप प्लस करके आगे माइनस कर दोगे। और फिर और आगे आपको एंडिंग पे जाना तो और माइनस कर दो 0.5। समझ गए। मान के चलो आपको बिगिनिंग की वैल्यू दे रखी है 6.5 आपको मिडल पे आना है आप क्या करोगे प्लस करके आगे माइनस कर देंगे। और फिर अब और आगे जाना है तो माइनस कर देंगे। देखो राइट साइड चलना है तो माइनस करेंगे पीछे आना रिवर्स आना तो प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें बिगिनिंग से एंड तक -1 हो जाएगा और उससे आगे बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बिगिनिंग से डायरेक्ट एंड पर जाना तो 1 भी माइनस कर सकते हो आप सिंपल इजी। हाँ कोई बात नहीं इसको उतारने की चलो इसको उतार लो। वैसे मैं एक चार्ट उठा के लाता हूँ वहाँ से मैंने वो पूरा चार्ट बना रखा है आप लोगों के साथ। आ जाओ मैं दिखा देता हूँ कहाँ गया ये रहा सर ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर प्लीज गिवन इन क्वेश्चन। अगर आपको क्या है अगर एंडिंग हो रही है 31 मार्च तक कब हो रही है मतलब मार्च के महीने में एंडिंग होनी चाहिए ठीक है। तो पर मंथ का है तो 12 मंथ्स होते हैं पूरे साल में। सर मिडल पे आएंगे तो 6 और यहाँ आएंगे तो 6.5 और यहाँ जाएंगे तो 5.5 डन है। सर 6 मंथ है तो यहाँ पे आए तो 3 यहाँ आए तो 3.5 यहाँ आए तो 2.5। सर यहाँ पे अगर 3 महीने के लिए ड्राइंग होती तो वो भी 1.5 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 डन है। फिर यहाँ पे 9 मंथ के लिए हुई होती तो हाफ वही हाफ करते 4.5 आता यहाँ पे प्लस करते 0.5 प्लस करते 0.5 माइनस करते इजी है। सर बस एक टेक्निकल केस बाकी रहता है लेकिन उस पर आऊँगा उससे पहले हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि मैं नहीं चाहता क्वार्टर वाले में थोड़ा सा कंफ्यूज होता बच्चा बट कोई बात अच्छा पहले क्वार्टर वाले नहीं चाहता एक तो ये वो वाला एग्जांपल है आपका जो मैंने फर्स्ट में कराया ना आपको ये। चलो कोई पहले उसको देखते हैं। तो सब 30 सितंबर पेंडिंग हो रही है मैंने डाला ही नहीं होगा क्या। इसके अंदर हुआ शायद
31 मार्च ईच पार्टनर विड्रू 10,000 रेगुलरली बिगनिंग फॉर द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर बी विड्रू इन द मिडल फॉर द फर्स्ट, ये भी वही है। देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक पे घूम रहे हैं। जो एक कैलकुलेशन करवाई मैंने आपको राइट साइड पे, उसके हैं ये सारे क्वेश्चन। हाँ ये रहा, मिल गया। चलो देखो भाई क्या हो रहा है, आ जाओ रीड करके देखते हैं। सर एक पीयूष है, एक हरमेश है और एक अतुल है, ठीक है, 3 पार्टनर है। ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रू कितने रुपए करते हैं सर? 20,000 रुपीज दे विड्रू, ठीक है। सबसे पहले पीयूष की बात आपको बताई गई है। पीयूष की बात क्या बताई है? पीयूष विड्रू कितने कर रहा है सर? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो सबसे पहले अगर मेरे को आईओडी निकालना है, मैं यहाँ पे आपको, आप निकालना ट्राई करोगे एक बार ट्राई करो ना। पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने क्वेश्चन निकालने के लिए? सबसे पहले पीयूष आईओडी निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा, मैं थोड़े थोड़े लिखता हूँ यहाँ पर। पीयूष का आईओडी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टोटल ड्राइंग चाहिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीडी बोल देते हैं। इनटू में रेट बाय 100 कर देंगे और इनटू में हमें गेस करना पड़ेगा हमारा एवरेज पीरियड अपॉन में 12। सर पहले तो ये बताओ ये ड्राइंग्स एंड कब हुई हैं? 31 मार्च के महीने या मार्च के महीने से पहले? मार्च के महीने में एंडिंग हुई है या मार्च के महीने से पहले? मार्च में ही हुई है, ठीक है। मार्च से पहले हुई होती ना तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको लिंक करेगा कि 30 सितंबर में एंडिंग हो गई। अच्छा चलो ऐसा करो, एक मिनट 20,000 पर मंथ निकालता है, एवरेज पीरियड निकाल दोगे। अच्छा इसने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही दे दिया, ये आपसे रेट पूछ रहा है। कोई बात नहीं, ऐसा करो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, मैं बता रहा हूँ 12% रेट से निकालो, कैलकुलेट करो। हाँ 12% से कैलकुलेट करके निकालो, ठीक है। हाँ वो रिवर्स हो जाएगी कैलकुलेशन, फर्क तो कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आंसर से लिख के बता रहा हूँ, 12% के हिसाब से कैलकुलेशन करो। तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स निकालो, कितनी आएगी पीयूष की? सिर्फ पीयूष हर महीने कितने रुपए निकालता है? 20,000 पर मंथ निकालता है क्या? हाँ सर 20,000 पर मंथ निकालता है। पूरे साल करी होगी? हाँ सर नॉर्मली कुछ नहीं लिखा है तो विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ बोला, कुछ नहीं बोला, पूरे साल ही निकाली होगी, मान लेंगे 12, तो 240 ही आ गया। इनटू में रेट कितना? 12 अपॉन में 100 आ गया। इनटू में आप ले लोगे कितना? एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना आएगा बताओ जरा? ये कैसे करना पड़ेगा? तो 12 महीने टोटल होते हैं, उसका आधा करा दो 6 और बिगिनिंग पे आना दो, क्योंकि ये बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो 6.5। डन है? कोई डाउट इसके अंदर? बस अब इसको आप सॉल्व कर दो, सॉल्व हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये 2400 इनटू में 6.5 बच गया। एक और जीरो हट सकता है, 240 65 इनटू में 240 कर दो। ये आ रहा है। अगले वाले दोनों को कैलकुलेट करोगे अभी। हाँ 15,600। हो गया? कैलकुलेट हो रहा है, मतलब समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, वो टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करोगे ना तभी इंप्रूव होगी कैलकुलेशन। आज जो होमवर्क मिलेगा डेफिनेटली आप लोगों को सॉल्व करके आना है, ये ध्यान रखना। अगर नहीं करके आओगे तो डांट पड़ेगी बहुत गंदी, और घर पे भी फ़ोन जा सकता है। और इस बार मजाक में नहीं, सच में जा सकता है, ठीक है। सबके नंबर हैं मेरे पास। कल अकाउंट्स की क्लास नहीं लूँगा, आज करा दिया है कॉन्सेप्ट लंबा, आप लोगों को होमवर्क का टाइम दूंगा आराम से। कल नहीं लूँगा क्लास, कल सिर्फ इको की क्लास रखूँगा, और बस यही करके आना। दूसरा वाला 14,400, परफेक्ट, ठीक है। पहला वाला निकल गया आपको 15,600, ठीक है।
निकाल लो फटाफट। सर एक दिन रख लो ट्यूशन जिसमें आप लोग साथ तो एक चीज ले क्योंकि जाने का तो होता है कि ये ट्यूशन मिस जाएगा वो मिस हो जाएगा। एक कोई कॉमन दिन रख लो जिस दिन कुछ नहीं होगी। जिस दिन कोई भी क्लास नहीं होगी, ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ। ठीक है, मैं अगले हफ्ते से ऐसा प्लान करके चलूँगा हाँ। तो अगर प्लान करना है तो फिर उसमें कि एक दिन यू कैन से कि हाँ इस दिन मैं चल सकती हूँ। हाँ। परफेक्ट। एक्चुअली अभी बस एक बार ये अकाउंट्स का पेज बन जाए ना, फिर मेरे को वो टेंशन नहीं है, फिर हम इजीली सब चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। अभी बस ये अकाउंट्स का ना पेज नहीं बन रहा है, क्योंकि वो बन गया है बट अभी मुझे लग नहीं रहा है कि उतना बन गया है। हाँ, तो जैसे ही उस पर आ जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि अभी तुम्हारे पीएज आ जाएंगे और फिर मेरे को उस केस में छुट्टी करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है फाइनल का, तो उसमें तो मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ अभी इस वाले के लिए तो बिल्कुल नहीं करने वाला। उसके बाद फिर मैं तुम्हारे साथ जितना मर्जी कहोगे उतना बैठने के लिए रेडी हूँ, फिर कोई काम नहीं है, सीधी सी बात है। फिर सीए कंप्लीट हो जाएगी, फिर बोर्ड भी चेंज करवाने पड़ेंगे ना, तो वहाँ सीए फाइनलिस्ट से सीए हिमांशु कुमार लिखवाना पड़ेगा। फिर तो एक कॉलोनी में एक इम्प्रेशन तो हो जाएगा कि हाँ अब जो इंस्टीट्यूट वाले हैं वो सीए पढ़ाते हैं। हाँ 13,200। सेकंड वाला सेम ऐसी देख, अब इधर मिडल में है तो बस एक में डिफरेंस आएगा। अब निकालते वो 20,000 ही है, 20,000 निकाला, इनटू में 12, ये टोटल ड्राइंग आ गया है ना। हाँ पर मंथ लिखा है भाई, है ना। और इनटू में रेट कितना है 12/100, और इस बार जो पीरियड हो जाएगा एवरेज पीरियड वो कितना आ जाएगा 6/12 हो जाएगा। चलो कर लेना आगे। अभी मैं एक आगे एक कॉन्सेप्ट और दिखा रहा हूँ, मतलब एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो अब खत्म हो गया, ठीक है। अब समझना, ऊपर ही चलते हैं वहीं पर ही, वहां मजा आ रहा था। कहाँ चला गया, आ जाओ प्लीज समझना। सर मैंने कहा अब मान के चलो एक एग्जाम्पल और ऐड करते हैं यहाँ पर, लिख रहा हूं मैं, ड्राइंग्स मेड क्वार्टरली, तीनों केस ले लेते हैं, बिगिनिंग, मिडल और एंड। चलो अब इसके अंदर अगर अभी अपना फॉर्मूला फिट करें क्या होगा, तो मुझे बताओ ड्राइंग्स क्वार्टरली में डी, प्लीज बस बच्चा यहाँ पे यही कंफ्यूज होता है, दो चीज़ों में कंफ्यूज होता है। पहली चीज़ कहाँ पे कंफ्यूज होगा वो बताता हूँ। पहली बात, ड्राइंग्स हुई है क्वार्टरली में, क्वार्टरली में महीने कितने होंगे, 3 महीने 4 महीने। कितने टाइम तक ड्राइंग करी होगी हमने। मैं एक बार पीरियड कवर लिखे, पहले मंथ छोड़ते, पहले पीरियड कवर लिखते हैं कि हमने ड्राइंग्स मेड करी है क्वार्टरली। तो मान के चलो बिगिनिंग के में 1 अप्रैल से ड्राइंग करनी स्टार्ट करी होगी, फिर आखिरी तक कब तक चली होगी, आखिरी अच्छा लास्ट क्वार्टर कब तक हुआ होगा, एंड ऑफ द ईयर, मतलब कहीं ना कहीं चारों का चारों क्वार्टर कवर होंगे कि नहीं होंगे, मतलब है तो पूरा साल ही कवर्ड। अब पूरे साल में महीने कितने होते हैं, 12 ही होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वार्टरली, तो आप क्वार्टरली में गलती यही करके आने वाले, टोटल मंथ कितने होते हैं 4 क्वार्टर में, महीने कितने होते हैं 12 ही होते हैं भाई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर भी अगर हम क्वार्टरली की बात करें तो इसमें टोटल मंथ तो कितने ही लिखेंगे, 12 ही लिखेंगे। आगे बात समझ में आ गई, कंफ्यूजन क्या हो सकती थी कि क्वार्टरली में क्या करना है भाई, ये महीने कितने ले, अब क्वार्टरली का तो 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 लेने का मतलब है कि 4 बार होते हैं तो वो, या फिर 3 नहीं, यहाँ पे क्वार्टरली में महीने कितने होते हैं, होते तो 12 ही है, सिंपल, ठीक है। तो क्वार्टरली में आप मंथ तो 12 ही लोगे, और मिडल पे आने के लिए भी आप सेम ही काम करोगे, मिडल पर आने के लिए भी आप सेम ही काम करोगे, मंथ डिवाइडेड बाय 12, फॉर्मूला यही था, और मंथ डिवाइडेड बाय 2 है ना।
तो 12 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे कितना आएगा? 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 6 आएगा। क्या हो गया है? ट्यूबलाइट ऑफ हो गई। चलो सर मैंने कहा क्वार्टरली में महीने कितने होते? 12, और 12 का हाफ करेंगे तो आएगा तो 6 ही। तो यानी कि अगर चाहे आप क्वार्टरली मिडल ड्राइंग करो या मंथली मिडल ड्राइंग करो, आंसर सेम आने वाला। सही बोल रहा हूँ? क्योंकि उनके लिए दोनों के लिए एवरेज पीरियड कैसा है आप देखो ना, एवरेज पीरियड फॉर मंथली ड्राइंग्स और एवरेज पीरियड फॉर क्वार्टरली ड्राइंग्स इन द मिडल सेम है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। हाँ सर ये अमाउंट आपका सेम आएगा। अब आगे समझना, अब यहाँ पे एक डिफरेंस होता है सर, अगर लेकिन अब मिडल से बिगिनिंग पर जाने के लिए हमें, जो हम मंथली ड्राइंग्स में तो क्या करते थे, मंथली ड्राइंग्स का मतलब था हर महीने ड्राइंग्स। तो पता है एक बात सोचना, ये जो 0.5 वैल्यू आई है ये आई कहाँ से? पहले मैं आपको ये समझाता हूँ। ये जो 0.5 वैल्यू आई है ये कहाँ से आई है समझना। ना 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 ना, मुझे ये बताओ हर मंथ के बीच में गैप कितना था? हर ड्राइंग के बीच में गैप कितना था? 1 महीने का, ऐसा बोलते हैं 1 महीने का गैप था। अगर हम उसका एवरेज मारे तो कितनी आएगी वैल्यू? ये ऐसे है फिर वो, हाँ ये भी कैसे होता है? बहुत बढ़िया, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है कि वो मिस हो गया, ऊपर 0.5 पीरियड मिस हो गया था। ठीक है, बट वो हर कोई इतना दिमाग लगा के चले ना चले, बट अगर दिमाग लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लगाओ, बढ़िया, ये भी सही है। अब सुनना, बट एक चीज टिक करके चलो, मैं एक चीज बोल लूँ, चलो सुनना। तो यही चीज रहेगी कि आपके जो ड्राइंग्स है उनके बीच में गैप कितना था? 1 महीने का। उसका हाफ करें तो कितना आएगा? 0.5 आया। तो यानी कि 0.5 आने का मतलब क्या हो गया कि सर इतना हमें बिगिनिंग में जाने के लिए हमें 0.5 ऐड करना पड़ता था। डन, ये इस तरीके से वैल्यू निकली है। अब मुझे बताओ इन केस ऑफ क्वार्टरली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स में ड्राइंग्स के बीच में गैप कितना है? क्वार्टरली ड्राइंग्स के बीच में एक ड्राइंग के दूसरे ड्राइंग के बीच में गैप कितना है? 3 महीने का। 3 महीने का गैप है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू उसके पर्पज से निकालना चाहूं, क्वार्टरली ड्राइंग्स के पर्पज से निकालना चाहूं, क्वार्टरली ड्राइंग्स के पर्पज से निकालना चाहूं ये वाली वैल्यू, तो कैसे निकलेगी सर? 3 मंथ्स का गैप है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, कितना आएगा? 1.5। यानी कि इस बार मुझे ऐड कितना करना है? 1.5 ऐड करना है। बस क्वार्टरली में इतना सा डिफरेंस होता है। मिडल पर आने के लिए सब कुछ सेम है, बस बिगिनिंग पे जाने के लिए जो प्लस करते थे वो कितना करेंगे? 1.5, और एंडिंग पर जाने के लिए हम कितना माइनस करेंगे? सेम 1.5। तो यहाँ पर मैं ऐसे स्लैश करके लिख देता हूँ 1.5, और यहाँ पे भी स्लैश करके लिख देता हूँ 1.5। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलो बहुत कबाड़ा मच गया, बट टेंशन नॉट, मैंने नीचे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है सारी चीजें। थोड़ा सा सॉर्टेड करके लिख लेना है, थोड़ा ये डायग्राम गंदा सा बन गया। आज मैं अपने टैक्स की क्लास में मैं एक डायग्राम बना रहा था, मतलब सर ने बनवाया, तो वो डायग्राम मैंने फिर उसके ऊपर एक मीम सोचा कि जो बायोलॉजी वाले होते हैं स्टूडेंट्स, दे ड्रॉ वो ह्यूमन बॉडी डायग्राम, और उसको इतनी सारी मार्किंग करते हैं, लेट्स कंपेयर इट विद इनकम टैक्स। क्योंकि वो भी उससे भी खतरनाक डायग्राम बना हुआ था, वो कीड़े मकोड़े से बन गए थे। तो इसी टाइप का कुछ डायग्राम था, बट उसके अंदर वो सारी हाईलाइट्स की ये होता है, ये वहाँ गया। एक्चुअली हम लोग उसके अंदर पढ़ रहे थे टैक्सेबिलिटी ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, कि उनके टैक्सेस कैसे लगते हैं कैसे नहीं लगते, वो सारी बातें हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें इतने सारे प्रोविज़न एक साथ, तो हमने कहा चलो एक मीम ऐसा बना देना चाहिए। ठीक है, कभी फ्री टाइम में होगा ना, जब CA हो जाएगी तो फिर ऐसे ऐसे काम करने में मज़ा आएगा कि हाँ चलो करते हैं। फिर तो बहुत इंटरेक्टिव स्टडी बना दूंगा, फिर बुक वगैरह बना देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, वो है। चलो अभी एक्चुअली क्या होता है ना, टाइम नहीं होता। चलो देखना आगे बात करें। ये जो मैं कह रहा था कि मैंने लिखा हुआ है कहीं पर प्रॉपरली, आ जाओ एक बार देख लेते हैं कहाँ गया। और मैं निकल गया क्या ऊपर? मैं निकल गया, ये रहा। देखो यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला हुआ है। वैसे पता है मैंने, देखो मिडल से बिगिनिंग पर आने के लिए मैंने लिखा ही यही हुआ है, इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, इसलिए लिखा था। इंटरवल का मतलब होता है गैप बिटवीन द 2 मंथ्स, मतलब 2 ड्राइंग्स, तो उनके बीच में जितना गैप है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो उतना प्लस करना है यहाँ पर। ठीक है, खैर छोड़ो, बस आप ऐसे याद रख लेना, मंथली ड्राइंग हो तो 0.5 ऐड करना है, क्वार्टरली ड्राइंग होगी तो 1.5 ऐड करना है। हाफ ईयरली
चलो अब सुनना यहाँ पे 6 मंथ हुए, यहाँ पे 6 से आप अगर, अच्छा सॉरी 6 कह रहा हूँ, हाँ ऊपर क्वार्टरली ड्राइंग से 12 महीने, 12 महीने पे हम लोग यहाँ पे मिडिल के लिए तो 6 ही यूज करेंगे एवरेज पीरियड, और अगर बिगिनिंग पे आना चाहे तो कितना आएगा 1.5 ऐड करेंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, 1.5 माइनस हो जाएगा बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया? पूछना है कुछ? आ जाओ अब क्वेश्चन करते हैं, बस अब तो क्वेश्चन करना बाकी रह गया। ये भी समझ लेते हैं, आ जाओ इसको खत्म ही करते हैं। हाफ ईयरली में भी पूरे साल में मंथ कितने कवर होंगे? 12 ही, तो 12 ही रहेंगे। लेकिन साथ में अगर हम बात करें कि मिडल पे आने के लिए फिर कितना होगा 6 ही होगा, लेकिन अब एक ड्राइंग के बीच में कितने महीने का गैप है? 6 महीने का, उसका हाफ करो कितना होगा 3, यानी कि प्लस कितना करना है आने के लिए, पीछे बिगनिंग आने के लिए 3 प्लस करेंगे तो 6 + 3 = 9 हो जाएगा। नहीं आया? अरे तभी बोला था ऐसे समझ। इंटरवल कितना है? एक दो ड्राइंग्स के बीच में कितना गैप है? 6 महीने का, और मैंने बोला था अगर वो जो पीरियड तो डिवाइड बाय 2 मारा तो 3 बचेगा, तो मिडल से बिगिनिंग पर आने के लिए 6 प्लस इस बार 3 करना पड़ेगा। ऊपर कितना करना पड़ता 1.5, और उससे ऊपर कितना करना पड़ता 0.5। वो ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज इन दो ड्राइंग्स के बीच में गैप डिफरेंस हो रहा है। ठीक है चलो, और एंडिंग पे जाने के लिए हम 3 माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस करेंगे तो 3 मंथ्स का ये लग जाएगा। हाफ ईयरली भी कभी कभी आ जाता है, एक बार ही आ गया था। ठीक है चलो अब हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर आ जाओ सर, एक ये वाला आप क्वेश्चन देखोगे, मुझे आपको ये दिखाना है, फटाफट से देखो। त्रिशा विड्रू 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सर एंड है तो पहले मिडल पे आने के लिए तो 12 आधा करेंगे 6 ही आएगा, फिर एंडिंग पे जाने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस, और कितना माइनस करना पड़ेगा 1.5 माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज क्वार्टरली ड्राइंग्स। तो कितना आ गया 6 में से 1.5 माइनस करा तो 4.5 आ जाएगा। तो अब हम टोटल ड्राइंग्स तो ऑलरेडी निकाल ली थी हमने, 25,000 निकालती है तो मल्टीप्लाई बाय 4, 1 लाख आया। 1 लाख पे कितना परसेंट लगाना है बताया होगा इन्होंने, 10% लगाना है। 10/100 इंटू में 4.5/12 कर देंगे। बोलो जी कोई डाउट, समस्या, परेशानी कुछ भी है तो अभी बोल डालो। बात खत्म हो गई सर, आंसर निकल जाएगा आपका। आंसर कितना आएगा सर ये देख लो, यहाँ पर दिशा का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो 2250 आ जाएगा। डन है, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे। चलो एक टाइप का क्वेश्चन मुझे और कराना है, आ जाओ उसको भी देखते हैं। सर ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कभी कभी वो फाइंड द बेसिक फिगर x की वैल्यू निकालो, है ना, वो भी फेमस है, तो उसको भी खत्म करते हैं ना, बात ही खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, तो हम लोग उसको कहाँ पे लिखें, यहाँ लिख लेते हैं। आ जाओ एक एग्जाम्पल बनाते हैं, आप लोग लिखते चलोगे देखना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वैल्यू दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल्स टू 5,000। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगा 5,000, ठीक है। मिस्टर ए विड्रॉ 1,000 पर मंथ ऑन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कैलकुलेट रेट ऑफ ड्राइंग। सर इस बार आपको क्या कैलकुलेट करके देना है, रेट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट करके देना है। बहुत इजी है, रेट को x ले लो और सॉल्व कर दो। देखो आपको आईओडी का पहले फॉर्मूला लिखो। आईओडी कैसे निकलती है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी करा रहा हूँ। आईओडी कैसे निकलती है सर, टीडी मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 इनटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12। ऐसे ही होता है क्या, समझना, लिख लेना, मैं दे दूंगा टाइम। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, अब सुनो, सबसे पहले एक काम करते हैं, टोटल ड्राइंग निकालते हैं। टोटल ड्राइंग कैसे निकलेगी जल्दी बताओ। सर मिस्टर है विड्रॉ करते हैं 1,000 रुपए पर मंथ, 1,000 रुपए हर महीने निकालते हैं, तो पूरे महीने 12,000 हो गए। टोटल ड्राइंग निकल गई 12,000। सर आईओडी भी तो पुट कर सकते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल पुट कर सकते हैं। आज इसको भी पुट कर देते हैं। 5,000 रुपए इनकी ड्राइंग से लिए, इंटरेस्ट लग गया उसके ऊपर, आपको वैल्यू दे रखी है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय रेट को एक काम करते हैं, आर ही छोड़ देते हैं, अपॉन में 100 रख देते हैं, क्योंकि रेट निकालना है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे क्या, जल्दी बताओ सर। एवरेज पीरियड अपॉन में 12। एवरेज पीरियड गेस हो सकता है क्या, हाँ सर हो जाएगा बिल्कुल। सर बिगिनिंग पे है, बिगिनिंग पे आने के लिए हाफ करोगे 6.5, बहुत बढ़िया, 6.5 डिवाइडेड बाय 12, बात खत्म। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये ऐसे हो जाएगा, ये 2 0 ये ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। डन हो गया। अब क्या बचा, 500 डिवाइडेड बाय 6.5 कर देते हैं, बस जो भी आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, जल्दी बोलो, रेट हो जाएगा। तो 500 डिवाइडेड बाय 6.5,
तो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, बड़ा ज़्यादा आ रहा है 76.92। ये हमने वैसे ही नोशनल एग्जाम्पल है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं आपका 77% के अराउंड आपका इंटरेस्ट रेट लग रहा है। सो इतना ज़्यादा, अरे जो भी है ठीक है, हमने तो ऐसे ही नोशनल एग्जाम्पल लिया था, हमें समझना था बस। आया समझ में? ऐसे एग्जाम्पल भी आपके पास आ सकते हैं। आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा जिसके अंदर MCQs भी होंगे और नॉर्मल क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है। वो आपके ड्राइव पे अपलोड हो जाएंगे उसी के अंदर ही, और मैं एक कॉपी उसके अंदर भी भेज दूंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको सॉल्व कर लेना, अभी आ जाएंगे आपके घर पहुँचने से पहले पहले तक, ठीक है। समझ में आया? कुछ डाउट, परेशानी, समस्या? ठीक है, ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ठीक है। चलो अब आप जा सकते हैं, छुट्टी। अच्छा रुको रुको रुको, एक मिनट, एक क्वेश्चन बस छोटा सा, वो वाला क्वेश्चन भी तो दिखा दूँ कि जिसमें एंडिंग पहले हो रही होती है जब, है ना। बस दिखाना है, करवा दिया है सब कुछ, बस एक बार ओवरव्यू कराना है, मैपिंग करवानी है। देखो एक बार एक क्वेश्चन, कैसे पहचानेंगे कि वो वाली कि मार्च से पहले की एंडिंग है, तो क्योंकि दो केस करे थे ना हम लोगों ने, एक तो मार्च की एंडिंग है तब तो ये वाला टेबल लग जाएगा बड़ी आसानी से, बट अगर मार्च से पहले एंडिंग हो रही है तो वही लगाना पड़ेगा, मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग और मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग ऐड मारेंगे, डिवाइड बाय 2 मारेंगे। देखो कैसे पता चलेगा, लिखा हुआ है सर बी और सी पार्टनर इक्वली, ठीक है। सी जो है वो रेगुलरली विड्रॉ कितने रुपए करता है, जल्दी बोलो, 5000 रुपए पर मंथ करता है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉर 6 मंथ करा। एंडिंग कब तक होती है उसकी? 30 सितंबर। खुद हिंट दे दिया उसने कि हमारी एंडिंग कब हो रही है भाई, 30 सितंबर पे हो रही है, ठीक है। 6 मंथ एंडेड 30 सितंबर, ओके। तो अब आप एक मुझे बात बताओ सर, क्या हिंट लें? मैं बताऊं, ये आपको 30 सितंबर कंफ्यूजिंग करने के लिए दे रखा है। आप लास्ट ड्राइंग पता है क्या सोच लोगे? अब इसके अंदर इतना तो समझ में आ गया कि हमारा जो फॉर्मूला एवरेज पीरियड निकालने का लगेगा वो वही वाला लगेगा, मंथ फ्रॉम फर्स्ट ड्राइंग एंड मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग। आप मुझे पहले ये बताओ लास्ट ड्राइंग कौन से डेट पे हुई होगी, बस ये कैलकुलेट करके बताओ। 6 महीने लगेंगे क्योंकि लास्ट में होगा। मंथ फ्रॉम लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, डेट बताओ, डेट। 30 सितंबर लिखा है, बस यही गलत फहमी है, बिगिनिंग की बात चल रही है और वो लिख रहा है 30 सितंबर, बेवकूफ़ बना रहा तुम्हें वो। आ रहा समझ? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? उसने क्या लिखा, कहता है हम 5000 रुपये निकालते हैं, हर महीने निकालते हैं, बिगिनिंग पे निकालते हैं, कब से शुरू हुए होंगे? बिगिनिंग का मतलब है 1 अप्रैल से शुरू होंगे, साल की पहली तारीख को शुरू होंगे, और वो एंड होंगे फॉर द 6 मंथ एंडेड 31 अप्रैल। कुछ भी लिख रहा है भाई, वो कुछ भी लिख रहा है। तुम अपनी सुनो, उसने बोला 6 महीने निकालेगा, 1 अप्रैल से निकालेगा, तो 1 अप्रैल पे पहली ड्राइंग, ये वही वाला एग्जाम्पल होगा तो मैंने करवाया ऊपर, ये सेम है एग्जाम्पल। देखो कहाँ गया, कब निकालेगा वो? स्टार्टिंग करी उसने 1 अप्रैल से, उसके बाद लास्ट ड्राइंग ऑब्वियसली 6 महीने की कब तक पड़ेगी? 1 सितंबर में पड़ेगी, बट वो पता है क्या बता रहा है, इस महीने के एंडिंग तक में हमने खत्म कर दिया मामला, उससे ऊपर नहीं जाते हैं। बट उसका हमें उससे कोई लेना देना नहीं, उस डेट को कभी भी लास्ट ड्राइंग मानने की गलती मत करना। लास्ट ड्राइंग तुम्हें खुद से ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी कब हुई होगी। तो पहले आराम से बेशक 1-2 क्वेश्चन में ऐसे चार्ट बना के करना है ना, याद हो जाएगा, और नहीं तो कुछ ना हो तो ये 9.5 वैल्यू याद कर लो, ठीक है। आसान करना है तो 9.5 वैल्यू याद कर लो, बट अभी समझने के लिए ये याद करने वाली जो टेक्निक आएगी ना, टेंशन मत लो, ये आखिरी में करेंगे काम इसका। जब हमारा एक बार सिलेबस हो जाएगा तो दूसरी बार हम सिलेबस कर रहे होंगे, तब मैं इन पे काम करूँगा, बट अभी मैं सब चीज़ों को समझाने पे काम करूँगा, ठीक है। चलो तो अभी इनको समझ के लिख के एकदम ऐसे मैपिंग करके 6 महीने कब एंड हुए चेक करोगे। चलो अभी फिलहाल ये तो सेम हो गया, तो यानी कि हमारा जो इस पे इंटरेस्ट लगेगा वो कितने महीने के लिए लगेगा? 9.5 मंथ के लिए, एवरेज पीरियड के लिए लगेगा। वो कैसे निकलेगा? पहले 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने? 12, और 1 सितंबर से 31 मार्च तक कितने महीने? 7, 12 + 7 हो गए 19, 19 डिवाइड बाय 2 करा 9.5 आ गया, डन। अच्छा और पढ़ते हैं, कैंसल छोड़ दो, बस एक लास्ट क्वेश्चन कुछ दिखाना है, देखना ये वाला। सर अगर बिगिनिंग पे हुआ है तो वैल्यू 9.5 यूज करते हैं हम, निकाल ली हमने, याद है? बिगिनिंग पे आप याद भी कर सकते हो, 9.5 वैल्यू आएगी, कैसे? अभी निकलवाई मैंने, है ना। बट अगर एंडिंग पर जाना है तो क्या करें? अच्छा मैंने दूसरा पढ़ लिया, सॉरी मैंने वो दूसरा पढ़ लिया, रुक जाओ, ऊपर होगा, हाँ ये रहा। कब हो रही है यहाँ पर? यहाँ पे बिगिनिंग, अच्छा सेम ही है, चेंजेस आए नहीं, ये रहा, ये वाला 41 होगा। अब वो क्वेश्चन है, वो वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, मैं दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, वो हो गया, उसमें 9.5 पीरियड यूज करना, कोई टेंशन नहीं है।
अब समझना यहाँ पे ये रहा, ए और बी पार्टनर है, इक्वली है, ए ड्रू करता है 4,000 रुपए एट द एंड ऑफ, यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ बिगनिंग नहीं, यहाँ क्या है एंड है, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। मुझे बताओ बिगिनिंग की वैल्यू कितनी निकाली थी आप लोगों ने? 9.5। इस पर एंडिंग की वैल्यू आप खुद निकाल सकते हो क्या? 8.5, 1 माइनस कर दो सीधा, क्योंकि 0.5 आएंगे मिडल, 0.5 और माइनस करेंगे एंड, काम खत्म। यहाँ पे 8.5 यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे किसने बोला है एवरेज पीरियड ऑफ 2.5, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ गड़बड़ पढ़ दी मैंने। 6 मंथ 30 मंथ कैलेंडर ड्राइंग फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 30 अप्रैल। इसको एक बार सॉल्व कर, इसको सॉल्व करवाऊंगा, चलो अगली क्लास में करवाऊंगा, रुक जाओ इसको, ठीक है। मुझे लगता है इसके अंदर मैंने शायद कुछ मिस आउट कर दिया। ये बताइए 2.5 क्यों लिख रहा है। आप एक काम करना, जो मैंने आपको बताया उसके बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके ना मैं डालूंगा इसको इसके अंदर, ठीक है।